हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। तो ये थंबनेल देख के आपको लग रहा होगा कि रीड की साइकोलॉजी से इस डायलॉग का क्या मतलब, क्या करूँ मैं मर जाऊँ वाला है ना। तो फ़िलहाल मैं कुछ ऐसा ही महसूस कर रही थी। सच में पिछले कई दिनों से तबीयत एकदम ठीक नहीं है, बहुत कोल्ड है, पेन बहुत है गले में। मेरी आवाज़ से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। फीवर भी था 2-3 दिन से। इस वजह से मैं जो बचे हुए टॉपिक्स थे वो 3-4 दिन से वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ मैं। ठीक है, तो अभी 1-2 बच्चे का कमेंट आया कि मैम अपने साइकोलॉजी कंप्लीट करवाओ रीड की। तो आज मैं इस क्वेश्चन का आंसर आप सब स्टूडेंट को देने वाली हूँ। वैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो हम रीड की साइकोलॉजी का कंप्लीट सिलेबस देखेंगे और मैं आपको वो बताने वाली हूँ कि वो कहाँ कहाँ पे मैंने कैसे कैसे करवा रखा है। ठीक है, इसीलिए मतलब 1-2 बच्चों का कमेंट देख के मुझे लगा यार बीमार भी नहीं हो सकता इंसान। तो मुझे मन में आ रहा था, मतलब वो डायलॉग आ रहा था, क्या करूँ मैं मर जाऊँ, मेरी कोई फीलिंग नहीं है, बीमार नहीं हो सकती मैं। तो भाई 4-5 दिन से वीडियो इसलिए नहीं आ रही क्योंकि मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब है, गले से बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही थी। आज थोड़ा बहुत बोल पा रही हूँ मैं। तो सोचा मैं आप लोगों के साथ में एक डिस्कशन रख लूँ जिसमें मैं बता दूँ आपको कि ये रीड का सिलेबस है और ये हम इसको कंप्लीट कर चुके हैं। वो वाला ना, ये हम है, ये मतलब क्या हमारी गाड़ी और ये हमारी पार्टी हो रही है। तो ये हमारी रीड की पार्टी हो चुकी है। ये आपका सिलेबस है, ठीक है, और ये हमारी प्लेलिस्ट है। तो इसको हम देखेंगे अभी। देखो आप लोग, देखो रीड की फर्स्ट यूनिट में आप लोगों को पता है चाइल्ड डेवलपमेंट आता है, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ, डेवलपमेंट, प्रिंसिपल, फैक्टर अफेक्टिंग डेवलपमेंट, रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। मैडम करवा रखा है क्या आपने ये? देखो जी, बस दिक्कत कहाँ पे आती है पता है? यहाँ पे मैडम आपने सीटेट 2020 क्यों लिख रखा है? आप सीटेट अगर आपने लिख दिया तो ग्रोथ और डेवलपमेंट का मतलब बदल गया। फिर तो ग्रोथ, वृद्धि और जो आपका विकास है ना वो कहीं और दुनिया का है अगर सीटेट का लिखा हुआ है। यार आप लोग थोड़े से बड़े हो जाओ, टॉपिक को देखो, थंबनेल पे मत देखो। क्योंकि थंबनेल जिस टाइप का पेपर आपके सामने आ रहा होता है ना, मजबूरन हमें फिर वैसा थंबनेल लगाना पड़ता है। एचटेट आ रहा था, सारी साइकोलॉजी करवा रखी, फिर भी बच्चे कहते हैं एचटेट करवा दो, एचटेट करवा दो। मैंने एचटेट लिखा कुछ मतलब उस पर कि चलो भाई ये एचटेट का भी टॉपिक है। अब यहाँ मैंने अच्छा खासा लिख रखा है कि CDP फॉर सीटेट, एचटेट, रीट, सुपर टेट, सब टेट के लिए है भैया ये। ठीक है, ये रहा आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये रहा प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, ये रहा हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ये रहा हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, और ये आइडेंटिकल और फ्रेटर्नल ट्विंस से भी क्वेश्चन आ जाता है। सारा करवा रखा है, देख लो। ठीक है, फर्स्ट यूनिट कंप्लीट पढ़ी है अपने चैनल पे। कौन सी प्लेलिस्ट में? CDP फॉर सीटेट, एचटेट, रीट, सुपर टेट, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में है। ठीक है, उसके बाद में सेकेंड यूनिट पे आ जाओ। मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग एंड इट्स प्रोसेस, फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग, थ्योरीज ऑफ लर्निंग, हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न एंड थिंक, और मोटिवेशन और इम्प्लीकेशन। मैडम सेकेंड यूनिट पे करवा रखी है क्या? चलो देख लेते हैं, कोई नहीं। ये देखो जी, ये रहा आपका लर्निंग। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग, लर्निंग का कर्व, लर्निंग का प्लेट्यू, अच्छे से करवा रखा है, बहुत अच्छे से। यहाँ पे एस्टेट वालों ने खून पी लिया था इसलिए मुझे एस्टेट यहाँ पे लिखना पड़ गया। सच बता रही हूँ मतलब आप लोग थोड़े से बड़े हो जाओ यार, मतलब इतना इमेच्योर मत बनो कि आपको थंबनेल पे रीट दिखेगा तभी आप मानोगे कि ये रीट का सिलेबस करवा रखा है। ऐसा मत करो यार, आप टॉपिक देखो, टॉपिक करवा रखा है। सोशल लर्निंग थ्योरी करवा रखी है। ये लर्निंग की सारी थ्योरी 25 मिनट की एक वीडियो बना रखी है जिसमें सारी थ्योरी है। थॉर्नडाइक, पैवलोव, स्किनर, सारी लर्निंग की थ्योरी दे रखी है और कैसे कैसे याद करना है वो ट्रिक भी बता रखी है इवन मैंने। ठीक है, उसके बाद हम बात करें अगर, क्या था आपका? मोटिवेशन, ये करवा रखा भाई मोटिवेशन आपका। ये करवा रखी थिंकिंग मैंने, ये करवा रखा एडजस्टमेंट, ये करवा रखा डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, थर्ड यूनिट पे आ जाओ। चलो, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, मीनिंग क्या है, टाइप क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग क्या है, सब कुछ। फिर आता है पर्सनैलिटी, फिर आता है इंटेलिजेंस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस और इंटेलिजेंस को देख लो। ये रहा आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस। 2 वीडियो बना रखी है, एक 21 मिनट की, एक 12 मिनट की। इसमें सारा टॉपिक डिस्कस कर रखा है, इसमें सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रखे हैं किस तरीके से आते हैं, है ना। उसके बाद मैडम इंटेलिजेंस भी करवा रखा है, पर्सनैलिटी करवा रखा है ना जी। जो मैंने नहीं करवा रखा उसको नहीं कहूँगी करवा रखा है, पर कोई बात नहीं, करवा दूंगी। पर्सनैलिटी का टॉपिक आपका बचता है, मैं आपको करवाऊंगी रीड के लिए स्पेशली। इंटेलिजेंस करवा रखा है मैडम, ये देखो इंटेलिजेंस, ये देखो यूनिफैक्टर थ्योरी, मल्टी फैक्टर थ्योरी, ट्रायर्किक थ्योरी। ठीक है, थर्स्टन का ग्रुप फैक्टर थ्योरी, हिंदी इंग्लिश दोनों में है बाकायदा। ग्रुप फैक्टर थ्योरी, गार्डनर की थ्योरी, फ्लूइड और क्रिस्टल इंटेलिजेंस, SOI मॉडल, लैंग्वेज एंड थॉट। और कैसे करवाऊँ बताओ, एक बात बताओ, जान लोगे बच्चे की हैं? अब देख लो जरा, फोर्थ यूनिट देखो, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्स लर्नर। ये वाला टॉपिक नहीं करवा रखा मैंने, ये वाला नहीं करवा रखा। एक पर्सनैलिटी नहीं करवा रखा, एक नहीं करवा रखा। लर्निंग डिसेबिलिटी को दोनों लैंग्वेजेस में करवा रखा है।
इंग्लिश पेडागोजी में पूरा इंग्लिश में करवा रखा है, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया हिंदी में भी करवा रखा है। मैडम हम लोगों को इंग्लिश नहीं समझ में आती, कोई बात नहीं, ये रही देखो, लर्निंग डिसेबिलिटी, अधिगम अक्षमता हिंदी में भी पूरा करवा रखा है। दोनों की दोनों वीडियो, इंग्लिश की पेडागोजी में ये और हिंदी की पेडागोजी में ये, दोनों वीडियो करवा रखी है। अब इस पे अलग से क्या CDP लिखना ज़रूरी है? सारी तो लर्निंग डिसेबिलिटी वही है। उसके बाद आ गया टॉपिक एडजस्टमेंट का। एडजस्टमेंट करवाया है मैडम? अच्छा जी, देखो ये क्या है, एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट के बाद में फिर एडजस्टमेंट की जो युक्तियाँ होती है, डिफेंस मैकेनिज्म जिनको कहते हैं, ये भी करवा रखा है। ठीक है जी, और क्या आता है रीट के सिलेबस में? और आता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, किसके अकॉर्डिंग? NCF के अकॉर्डिंग। ठीक है जी, असेसमेंट, मेजरमेंट, इवेल्युएशन, ये टॉपिक आपका रहता है। ठीक है, कितने टॉपिक हो गए? पर्सनैलिटी रह गया, डाइवर्स लर्नर रह गया और असेसमेंट रह गया। 3 टॉपिक हमने नहीं कर रखे। ठीक है भैया, NCF देख लो, RT देख लो, एक्शन रिसर्च देख लो, ये 3 और देख लेते हैं। ये रहा तुम्हारा फुल NCF, 33 मिनट की एक वीडियो है। NCF का एक भी पॉइंट नहीं छोड़ रखा, और ये 13 मिनट में NCF के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, सारे डाल रखे हैं। RTE की वीडियो आपकी कंप्लीट डाल रखी है, और RTE से आए हुए सभी टेट्स में जितने क्वेश्चन आए हुए हैं ना, सारे यहाँ लेने की कोशिश की है मैंने, कुछ कुछ। ठीक है, कि आपको आइडिया हो जाए। ठीक है जी, NCF हो गया, RTE हो गया, क्या रह गया? एक्शन रिसर्च। ये भी करवाया गया मैम, ये देखो जी, एक्शन रिसर्च और इस एक्शन रिसर्च के सारे क्वेश्चंस। ठीक है, अब क्या बच गया बताओ तुम्हारे रीट के सिलेबस में? असेसमेंट, इवैल्यूएशन, CCE, ये बच गया। ये भी मैंने करवा रखा है, बट फिर भी मैं इसको रीट के लेवल का आपको ज़रूर करवाऊंगी, पूरा डिटेल में करवाऊंगी। ये रह गया आपका। इसके अलावा रह गया आपका पर्सनैलिटी। ठीक है, इसके अलावा आपका रह गया डाइवर्स लर्नर। सिर्फ 3 टॉपिक रहते हैं रीट के, और वो 3 ही मेरा नेक्स्ट टारगेट है कि नेक्स्ट आपको 3-4 वीडियोस में ये तीनों टॉपिक मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगी। आपकी CDP बिल्कुल तैयार है रीट की। पढ़ने वाले बनो, कॉपी पेन उठाओ, लिखो, रिवीजन करो, वीडियोस देखो, सिर्फ और सिर्फ यहाँ से वहाँ भटकते मत रहो। मैं सिर्फ इतना कहूँगी बच्चे, आप भटकते रह जाओगे दुनिया भर में, ये पूछते रह जाओगे कि करवा दिया मैम, ये करवा दो मैम, वो करवा दो मैम। ये इन वीडियोस में जो ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बनी पड़ी है वीडियोस, इनको देखो यार। इंटेलिजेंस की कितनी 10 वीडियो है इंटेलिजेंस की, जिसमें सब कुछ कवर करवा रखा है। इनमें क्या क्या कमी है? मतलब इनमें फफूंदी लग गई है, बासी हो गई है, ये ऐसा कुछ नहीं है ना। तो फिर इनको देखो, सब करवा रखा है चैनल पे, एवरीथिंग है आप लोगों के लिए। ठीक है, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। CDP फॉर CTET एक तो ये वाली प्लेलिस्ट है, और एक प्लेलिस्ट अभी आप लोगों के कहने पे मैंने बनाई है, जो टॉपिक CTET के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन बाकी टेट एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, उनके लिए एक प्लेलिस्ट मैंने अलग से बनाई है, साइकोलॉजी फॉर ऑल टेट्स की। ठीक है, इसके अंदर ये सारे टॉपिक है, मोटिवेशन, थिंकिंग, एडजस्टमेंट, डिफेंस मैकेनिज्म, क्योंकि ये वाले टॉपिक CTET के लिए बहुत ही लीस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इनको अलग से एक प्लेलिस्ट में डाल दिया आपका, क्योंकि ये सारे टेट एग्जाम बाकी जो है ना उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, तो ये आपका सिलेबस है, ये हमारी प्लेलिस्ट है। ठीक है, और ये हमारी रीट की पार्टी हो चुकी है कंप्लीट। ठीक है, तो अब और किसी को कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, इसीलिए अभी आप यहाँ वहाँ भटकना बंद करो, अपना प्लेलिस्ट उठाओ और उसको लाइन से देखना शुरू कर दो। सारा सिलेबस करवा रखा है मैंने। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं एक मैराथन ले लूँ इसकी, ठीक है, मैं कोशिश पूरी करूँगी अगर मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी तो। ठीक है, बाकी आप इन वीडियोस को देखोगे, 10-10-15 मिनट की वीडियो है, मैराथन के बराबर ही है। सारी देखोगे ना तो भी इतना टाइम नहीं लगेगा। फिर भी अगर आप चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आप लोग कि कितने लोग आप लोग तैयार हो मैराथन की एक लंबी सी वीडियो जो है देखने के लिए। ठीक है, क्योंकि मैं तो ले लूँगी 1-2 घंटे की लंबी सी वीडियो मैराथन के लिए, आप कितना मेंटली प्रिपेयर है उसको देखने के लिए बैठ के। ठीक है, क्योंकि सारा दिन यूट्यूब पे भ्रमण करते रहते हो, नहीं यार ये वाला छोड़ो ये देख लेते हैं, इन्होंने तो आज ही करवाया है, इन्होंने 2 महीने पहले करवा रखा है, तो इसका मतलब जो आज वाला करवाया है ना वो ताज़ा है, ये वाला बासी हो चुका है 2 महीने वाला। ये वाली जो आपकी जो है ना उसको छोड़ दो, जहाँ कंटेंट मिलता है अपना नोट्स बनाओ और पढ़ लो फटाफट से। ठीक है, एग्ज़ाम सर पे है बिल्कुल आपके। ठीक है, तो आज मैंने ये वीडियो सिर्फ इसीलिए बनाई कि सारा कंटेंट आप लोगों के लिए अवेलेबल है, बस आप पढ़ने वाले बनो। ठीक है, और अभी जैसे ही मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक होती है, मैं आप लोगों के लिए बचे हुए जो टॉपिक है ना उनकी भी मैं वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर लेकर के आ जाऊँगी। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट्स के लिए बस इतना ही था, बाकी थंबनेल को ऐसे ऑफेंड मत होना, मैंने बस ऐसे मजाक में लगा दिया था, वाकई में ऐसा लग रहा था मुझे। ठीक है, चलो ठीक है, फिर अब पढ़ाई करो बढ़िया तरीके से। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग।